जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय चकिया तहसील सभागार में मैं आ चुका हूं और ऑफिस में बैठे हुए हैं प्रेम प्रकाश मीणा जी, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। आइए मैं इनसे सुनाता हूं कि ये जो चकिया में विगत 3 दिनों से ये जो हलचल चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे ये क्या कहना चाहते हैं और इसको समाधान इसका कैसे ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको सुनाते हैं। सर, ये विगत 3 दिनों से जो धरना प्रदर्शन अधिवक्ता कर रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि धरना प्रदर्शन से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता और कई बार अधिवक्ताओं से निवेदन भी कर लिया गया है कि अगर उनकी कोई जेन्युइन डिमांड हो, कोई उनको समस्या हो, तो आके अपनी बात कहें, बात करें। लेकिन अपनी बात ना कहना और सिर्फ धरना प्रदर्शन करना, और अगर मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोर्ट क्यों चल रहा है, तो मुझे लगता है वो शायद न्यायोचित नहीं। कोर्ट का चलना ज़रूरी है, शासकीय हित में है, सार्वजनिक हित में है, जनहित में है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो 42 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से निकलते हैं, एक टाइम का खाना अपना पैक करते हैं, दिन की दिहाड़ी 200-300 रुपये होती है, और दिन भर वो इंतजार करते हैं कि आज कोर्ट चलेगा तो मेरी फाइल जो हो सकता है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सिर्फ लटकी हुई है, उस पर हो सकता है आज कुछ कार्रवाई हो जाए। और उसके बावजूद भी ऐसे गरीब असहाय तबके का अगर समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं चलाएंगे और उनको अगले 10-20 साल तक फैसला नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरीके से न्यायोचित कहा जा सकता। आम तौर पे मैंने देखा है कि धरना प्रदर्शन होता है, विरोध होता है इस बात को लेके कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा मैं पहला मौका के साथ देख रहा हूँ जहाँ पे धरना प्रदर्शन इस बात को लेके है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया काम क्यों कर रहे हैं, क्यों कोर्ट चला रहे हैं। कोर्ट चलाना तो हमारा उत्तरदायित्व है, फैसले करना हमारा उत्तरदायित्व है, ऐसा न्याय देना हमारा उत्तरदायित्व है जो त्वरित हो, सस्ता हो, सुलभ हो, और जिसके लिए लोगों को बेवजह, बातकारी को बेवजह सालों साल इंतजार ना करना पड़े। कितने सारे फैसले हैं मेरे ज्वाइन करने के बाद जो पिछले 15-20 साल से जिनके फाइलों का नंबर नहीं लगता था, उनके फैसले हो चुके हैं पूरी तरह। और इसका प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप लड़ाइयाँ देखेंगे, मारपीट देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखेंगे, तो उनका मूल विवाद हमेशा संपत्ति से संबंधित ही होता है। कहीं ना कहीं उसी से वो रंजिश में कन्वर्ट होता है, टीज में कन्वर्ट होता है, मनमुटाव में कन्वर्ट होता है, और उनका स्थायी समाधान सिर्फ कोर्ट के फैसले से ही संभव है। तो अगर कोर्ट नहीं चलेगा तो आम आदमी जो कोई छुट्टी लेके आया है अपनी तारीख पे, कोई अपना पूरी दिहाड़ी मार के आया है, सुबह से इतनी गर्मी में कोर्ट में इंतजार कर रहा है, उनको हम कैसे न्याय दे पाएंगे? तो मुझे लगता है वर्तमान में जो कंडीशन चल रहा है, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान यही है, मुझे लगता है हमारे विद्वान अधिवक्ताओं को समझना होगा कि उनका और हमारा उत्तरदायित्व एक ही है कि जो आम जनता है, कॉमन जनता है, आम जन है, उनका हित जिसमें हो वही किया जाए। और मैं तो किसी भी तरीके से ये सोच पाने में असमर्थ हूँ कि आम जनता का या जनहित इस बात में होगा कि अधिकारी काम करना बंद कर दें, कि अधिकारी कोर्ट चलाना बंद कर दें। परिचय बताएं। मैं जयप्रकाश सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री चकिया बार एसोसिएशन चकिया चंदौली। आपका बार एसोसिएशन इस समय उलझा हुआ है, इसके खिलाफ में और क्या बातें हैं, थोड़ा बताइए। बड़ा गूढ़ विषय पर बार एसोसिएशन नहीं उलझा हुआ, यहाँ का प्रशासनिक अमला उलझा हुआ, क्योंकि एनडीएम प्रेम प्रकाश मीणा का प्रथम पहलू तो सब लोग जानते हैं, लेकिन द्वितीय पहलू आम जनता को नहीं पता कि यहाँ कितने ही गड़बड़ व्यक्ति हैं। अब गड़बड़ शब्द ठेठ भाषा में अगर समझाया जाए तो एक तरफ तो स्वच्छ छवि दिखाई देती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इनकी स्वच्छ छवि कितनी निर्मल और कितनी स्वच्छ है, क्योंकि इजलास पर यह हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हैं और कहते हैं हाई कोर्ट क्या हमसे बड़ी कोर्ट है। और इसलिए जब कभी कभी बहस के दौरान ये कहते हैं कि वकील साहब अब जिलेबी के तरह मत घुमाइए, यानी एक प्रकार से लीडरशिप के तरह का काम करते हैं, तानाशाही तरीके का काम करते हैं। न्याय प्रक्रिया देने की इनके अंदर क्षमता है, लेकिन तानाशाही प्रक्रिया भी इनका उजागर हो जाया करती है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन श्रीमान हरिशंकर जी साथ में हैं, जो चकिया में विगत 3 दिनों से अधिवक्ताओं का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आइए मैं बात करता हूँ बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर जी। सर, आप बनारस से चलकर चकिया में आए हुए हैं, इसके विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। पूर्व चेयरमैन बार उत्तर प्रदेश, वर्तमान सदस्य बार उत्तर प्रदेश, हमको चकिया के पदाधिकारी माननीय तिवारी जी
संतोष चौरसिया जी महामंत्री के लिए फोन किया कि साहब यहाँ स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है, कंट्रोल के बाहर है। एडीएम मीणा साहब हम लोग साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और पुलिस के बल पर मुकदमा कराने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए चल करके हर काम छोड़कर उपदेश लेता हूँ। भाइयों ने हमको बनाया, चकिया से मेरा ज़्यादा लगाव है, यहाँ मेरा रिलेशन भी है। बाबूलाल जी से बगल में बैठे हैं भाई हमारे, ये लोग जो है मनेंद्र भाई बड़े लोग का, इसलिए इनकी बात को मान के मैं आया। कहा ही जाता है कि ये वकीलों को अपमानित करना चाहते हैं। एक IAS अफसर इतना बड़ा पोस्ट इंडिया लेवल का लेकर के क्षुद्र बुद्धि के आदमी, बहुत उनका विचार विस्तृत नहीं है। बेंच बार कहा जाता चोरी दामन साथ है, सिक्के के दो पहलू हैं। बार को मिला के बेंच माने एडीएम साहब को चलना चाहिए। IAS अधिकारी है, ADM होंगे, DM होंगे, टका यही व्यवहार करेंगे। उनकी जनता, उनके वकील, उनकी बात असंतुष्ट है, इसका मतलब उनके में कोई खोट है, कोई बहुत बड़ा अवगुण है, जिसके लिए इतना बड़ा अधिवक्ता समाज हमारा चकिया चंदौली मिला करके आज हड़ताल धरना प्रदर्शन के यहाँ तक पहुँच आया है। आज नहीं है, नहीं ADM साहब से मैं कहता कि श्रीमान जी IAS बहुत बड़ी चीज होता है, एक बहुत बेहद विचार होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। छोटे तहसील लेवल पर आप व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और ये न जानिए कि मैं सब कुछ हूँ, कानून हिंदुस्तान में सर्वोपरि है। हमसे भी बड़ा कानून है, इंस्पेक्टर साहब से बड़ा कानून है और GM साहब से बड़ा कानून है। सर यहाँ के मैटर को किस रूप में देखते हैं? इसका समाधान ट्रांसफर ही है या कुछ और भी आपके नजर में? अधिवक्ता समाज ये चाहता है कि मैं इनके अंदर में काम नहीं करूँगा। कभी कभी अधिवक्ता समाज ही कहता है कि बढ़िया अधिकारी हैं, हम इनके अंदर में काम करना चाहते हैं, इनका ट्रांसफर का विरोध करते हैं, इनका ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं। इसलिए अच्छा बात है, शांति व्यवस्था कायम रहे, पूरी भी परेशान न हो। कहीं काम करना है, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, हम उनको हटा नहीं सकते। यहाँ बदले सकते, यहाँ चले जाएं और तहसीलें वहाँ चले जाएं। सर दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? आप कदम उठाएंगे। मैं बार कौंसिल का चेयरमैन हूँ, मेंबर बार कौंसिल हूँ, हमारे परिवार की बात है।